जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी दशा माता की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था। जब नाई उसके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि एक बहुत सुंदर कन्या है। उस कन्या को दशा माता का इष्ट था। वह पीपल की प्रतिदिन पूजा करती थी, दशा माता की कहानियाँ सुनती थी। दशा माता ने सोचा कि मेरा नियम रखने वाले की शादी अच्छी जगह होनी चाहिए। तो फिर राजा ने नाई से कहा कि इतनी सुंदर कन्या है तो उससे मैं शादी कर लेता हूँ। राजा ने उस कन्या से शादी कर ली। राजा शादी करके महल में आए। राजा के एक रानी पहले से ही थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो फिर जब बड़ी रानी काले हाथ करके आई और नई रानी के मुंह पे लगा दिए। राजा ने जब नई रानी को देखा, उसका चेहरा देखा तो वो बहुत दुखी हुआ और बोला, नाई ने हमारे साथ धोखा करा है। ऐसे काले मुंह वाली गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरी शादी करा दी। राजा ने नई रानी को अलग कक्ष में रख दिया। उससे बातचीत भी नहीं करते थे और उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। राजा के ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हुई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, कैसे राजा को समझाए। फिर कुछ समय बाद उसने अपने पियर खबर भेजी कि मेरे 4 रंग के पोशाक, वैसा ही चौपड़ और झूले की रस्सी भेजना। उसके लाल, हरी, केसरिया और गुलाबी चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और झूले की डोरी आ गई। फिर उसके बाद उसने दासियों से मालूम करवाया कि राजा आज घूमने के लिए कौन से बाग में जाएंगे। उसको पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने जाएंगे। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार करा और अच्छे अच्छे जेवर पहन लिए। और फिर वह गुलाबी चौपड़, गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले ही पहुंच गई। बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लगी। राजा बाग में घूमने आए, उन्होंने उसे देखा और सोचने लगे कि इतनी सुंदर राजकुमारी झूला झूल रही है। रानी ने पूछा, चौपड़ खेले? राजा ने हामी भर दी। दोनों चौपड़ खेले, बातें करी और फिर वह राजा वहाँ से चले गए। राजमहल जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे कि इतनी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल आ चुकी थी। अब दूसरे दिन रानी ने पता कराया कि राजा कौन से वाले बाग में जाएंगे। रानी को पता चला कि राजा हरियाली बाग में जाएंगे। उस दिन रानी हरी पोशाक पहनकर, 16 श्रृंगार कर, हरी चौपड़, हरी रस्सी लेकर दासियों के साथ लेकर बाग में पहुंच गई। चौपड़ बिछाया, झूला लगवाया और झूलने लगी। राजा के आने पर दूसरे दिन भी वह पूछती है कि चौपड़ खेले? राजा कहते हैं खेलते हैं। तीसरे दिन वह लाल बाग में गई। लाल पोशाक पहनकर लाल चौपड़ ली और लाल रस्सी लेके चली गई। फिर चौथे दिन वह केसरिया पोशाक पहनकर केसरिया चौपड़ और रस्सी लेकर केसरिया बाग में गई। राजा उससे बहुत ज़्यादा मोहित हो गए, पर राजकुमारी को तो मालूम था कि वो शर्माती नहीं है। अगली रात रानी ने चारों पोशाकों, रस्सी और चौपड़ सब रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रख दिए। उंगली से चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी और वह हाय हाय कर रही थी, तो उन्हें तो बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले, आज इस काले वाली मुँह की तलवार से मार डालूंगा, इसका किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा। गुस्से से भरे वह राजा उसके कक्ष की तरफ गए। उसने कक्ष के बाहर राजा क्या देखते हैं, चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और रस्सी पड़ी है। राजा को यह सब वहाँ देखकर सोचने लगे कि यह सब तो राजकुमारी के हैं। वो सोचने लगे कि ये सब यहाँ कैसे आ गए। जब राजा कक्ष के भीतर पहुँचे तो उन्हें रानी को देखकर बहुत आश्चर्य हुए। राजा रानी से कहे कि आप यहाँ? रानी कहती है, हाँ। फिर राजा कहते हैं कि रानी, आपने हमें धोखा दिया। रानी कहती है, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया है। राजा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर तो गुलहरी की तरह काले लकीरें थी। रानी कहती हैं, वो तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। उसको लगा होगा कि मेरे आने से उसकी कमोनिटी कम कर देंगे आप। छोटी रानी फिर बोली कि मेरे तो दशा माता का इष्ट है, जो दशा माता ने मेरी लाज रखी, वरना मुझे तो मरना पड़ता। राजा कहते हैं, रानी आप पूरी बात पहले ही बता देते तो आपको हम इतना दुखी नहीं देखना पड़ता। उसके बाद राजा ने बड़ी रानी को कमोनिटी कर दिया। छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हम भी दशा माता जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे दशा माता, जैसा दुख छोटी रानी ने झेला वैसा दुख किसी को झेलना न पड़े
और जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी कृपा आप हम सब पर भी करना। जैसी लाज आपने